आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू स्मॉल चार्ज बॉल ऑफ मासेस m1 इज इक्वल टू 2m एंड m2 इज इक्वल टू m। हमारे पास क्या है, दो चार्ज बॉल हैं। फर्स्ट वन का जो मास है उसको हमने m1 कह दिया, सेकंड बॉल है उसको हमने क्या कह दिया, m2 है। m1 का जो हमारा मास है वो किसके बराबर गिवन है, 2m के बराबर है। और जो m2 का मास है वो किसके बराबर है, m के। हैव अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, उन दोनों के ऊपर क्या है, जो चार्ज है वो हमारा किस प्रकार का दे रखा है, अनइक्वल चार्ज है। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल नहीं है। मान लेते हैं फर्स्ट वन के ऊपर चार्ज है Q1, दूसरी के ऊपर चार्ज कितना मान लिया हमने, Q2 मान लिया। Both balls are suspended by two string of unequal length from a common point such that in equilibrium both of balls are on the same horizontal level। दोनों को क्या किया, अलग अलग लेंथ के थ्रेड से हमने क्या किया, टाई कर दिया सीलिंग से। तो क्या कह रखा है, दोनों जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आई तो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल लेवल था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो दोनों का लेवल था वो क्या था, दोनों का सेम था। द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग इज 45 डिग्री। दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो हमारा एंगल था वो कितना है, 45 डिग्री है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द बॉल इन दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रखा है। मान लिया हमारे पास क्या है, सीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे सीलिंग है। सीलिंग पे हमारे पास क्या है, दो बॉल है, फर्स्ट बॉल है और ये क्या है, सेकंड बॉल है। तो इसके ऊपर चार्ज, दोनों के ऊपर अनइक्वल चार्ज है, बट दोनों क्या है, सेम लेवल पे है। दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो एंगल में डिवाइड कर लिया। तो इसको मान लिया θ1 है, तो दूसरे स्ट्रिंग जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है वो कितना मान लिया हमने, θ2। ठीक है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लिया दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों पे फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने फोर्स यहाँ पे एज्यूम कर लिया किसके बराबर है, F के बराबर। तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन होगी वो हमने कितनी एज्यूम कर ली, कितनी है, T। तो यहाँ पे T है तो कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं T के। तो ऊपर की साइड जो हमारा क्या है, एक कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे एंगल बन गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल θ1। तो ऊपर की साइड हमारा जो कंपोनेंट आ गया वो कितना आ गया, T cos ऑफ θ1। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड के साइड कंपोनेंट आ गया हमारा T को साइन ऑफ θ2। ठीक है, ग्राउंड की साइड हमारा, अर्थ की साइड क्या हो गया, वेट लग गया जो किसके बराबर है, m1 इंटू जी। इसी प्रकार से सेकंड के ऊपर हमारे क्या है, फोर्स लगेंगे। कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या होंगे उनके। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, T मान ली हमने। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ पे θ2 है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल θ2। तो ऊपर की साइड हमारा कंपोनेंट आ गया T cos ऑफ θ2। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंपोनेंट आ गया T साइन ऑफ θ2। नीचे हमारा क्या फोर्स लग गया mg, तो क्या हो गया m2 इंटू जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का FBD ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड का FBD ड्रॉ करते हैं। तो हमने ड्रॉ किया FBD ऑफ फर्स्ट। क्या हो गया हमारे यहाँ पे, नीचे की साइड फोर्स है m1 इंटू जी, ऊपर की साइड फोर्स है T cos ऑफ θ1, लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है T साइन ऑफ θ1 और राइट हैंड साइड में लेफ्ट में हमारा फोर्स है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से अगर इक्वेट करते हैं, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या कहेंगे हम, T cos ऑफ θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, m1 इंटू जी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं T साइन ऑफ θ1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू F। तो इसको कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको कहते हैं इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस कितना बच गया हमारे पास, tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू F बाई m1 किसके बराबर था, m1 था हमारा 2m के बराबर और m2 था हमारा m के बराबर। तो डिवाइडेड में m1 की जगह हमने लिखा 2m इंटू जी, ये हमारा हो गया tan θ1। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, FBD4 ऑफ सेकंड।
तो उसके ऊपर हम कंपोनेंट देख लेते हैं। तो हमारा कंपोनेंट क्या था, एक ऊपर की साइड था, कितना था, टी ऑफ कोस ऑफ थीटा 2। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट था टी साइन ऑफ थीटा 2, डाउनवर्ड था m2g, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में था हमारा f। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकंड की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सेकंड की इक्वेशन आएगी टी कोस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू m2g। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन होगी हमारी टी साइन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू f। सेम उसी प्रकार से इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया, इसको फोर्थ कह दिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 4/3 कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, tan थीटा 2 की वैल्यू आ गई, किसके बराबर होगी, f/m2g, और m2 की वैल्यू किसके बराबर है, m के, तो कितना बच गया, mg। इसको इक्वेशन कह देते हैं हमारे पास फिफ्थ है, और इसको इक्वेशन कह दी हमारे पास कौन सी है, सिक्स्थ। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास क्या गिवन था कि दोनों के बीच में जो एंगल था, दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल बना हुआ था वो कितने डिग्री का था, हमारे पास 45 डिग्री। और 45 किसके बराबर था, हमने इसको क्या किया, दो एंगल में डिवाइड कर लिया था, एक था थीटा 1, दूसरा था थीटा 2। तो हम कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 45 डिग्री के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला लगाते हैं, tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर होता है हमारा, tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2, डिवाइडेड में 1 माइनस tan ऑफ थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan थीटा 1 की वैल्यू है, tan थीटा 2 की वैल्यू है, जो वैल्यू है पुट करते हैं यहाँ पे। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है हमारे पास, 45। तो कितना बच गया, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू, tan थीटा 1 की वैल्यू थी हमारे पास f/2mg, माइनस tan थीटा 2 की वैल्यू थी हमारे पास f/mg, डिवाइडेड में 1 माइनस f/2mg मल्टीप्लाई f/mg। tan 45 की वैल्यू हमारे पास पता है हमें, tan 45 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 के। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ एक इक्वेशन बच जाएगी, सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके हमने सोल्व कर लिया, m² माइनस f² इज इक्वल टू 3mg। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर क्या किया, इंटरचेंज कर दी वैल्यू, जो एलसीएम लेके सोल्व कर ले, तो हमारी इक्वेशन इतनी बच गई। तो हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f² राइट में ले गए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस 3mgf माइनस 2m² इज इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ पे क्या है, हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी ये क्या है, एक प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे हमें क्या है, वेरिएबल किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, हमारी जो इक्वेशन है इसके अंदर वेरिएबल क्या है, f है। तो f की जो 2 पावर है उसके साथ हम कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, इज इक्वल टू 3mg। इसी प्रकार से हमारी जो c की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई है, माइनस 2m²g²। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर, उसका फार्मूला क्या होगा, x की जो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। a की वैल्यू भी है हमारे पास, b भी है, c भी है, इन तीनों वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारी किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, f, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुट करके देखते हैं क्या आएगा हमारा। f की वैल्यू आ गई माइनस b, b की वैल्यू थी हमारे पास 3mg, तो कितना बच गया, 3mg प्लस माइनस रूट b², b की वैल्यू थे 3mg, तो कितना बच गया, 9m²g² माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू थी 1, c की वैल्यू थी हमारे पास
2m²g², और किस चीज़ का साइन था ये, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस, डिवाइडेड में कितना था 2a, a की वैल्यू है 1, 2 × 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना बच गया हमारे पास 3mg प्लस माइनस रूट 9m² प्लस 8m²g², ठीक है। डिवाइडेड में कितना बच गया हमारे पास 2, सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर इसको, f इजिकल टू कितना बच गया, देखिए यहाँ पे हमारा 3mg, अंदर से कॉमन, अंदर टोटल हो गया हमारे पास, दोनों वैल्यू एक जैसी है, सिमिलर है, तो ऐड कर दिया, 8 और 9 हमारे पास कितना हो गया 17, तो कितना बच गया अंदर प्लस माइनस रूट 17m²g², और डिवाइडेड में क्या आ गया 2, ठीक है। तो फर्दर सोल्व कर लेते हैं इसको, m²g² कॉमन आ गया दोनों टर्म में से, फर्स्ट में से और सेकंड में से, तो कितना बच गया हमारे पास mg बार कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया हमारे पास -3 प्लस माइनस रूट 17/2, तो f की वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव नहीं होगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, f की वैल्यू किस प्रकार की ले ली, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे f इजिकल टू रूट 17 - 3, डिवाइडेड में कितना बच गया हमारे पास 2 × mg, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया, जो एक चार्ज दूसरे के ऊपर क्या करेगा,